जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 15 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, इसके साथ किए हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय और नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ने 7 फरवरी को डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता डीजीजीआई को जांच और डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में मदद करेगा और प्रभावी अभियोग शुरू करने और दोषियों को सजा दिलाने में एजेंसी की सहायता करेगा। अब बात कर लेते हैं नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की। तो नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी को पहले गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहा जाता था। यह गांधीनगर गुजरात में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह पूरी तरह से फोरेंसिक और खोजी विज्ञान के लिए समर्पित है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत सिंह। 14 फरवरी को पुलवामा हमले की बरसी के रूप में मनाया जाता है। हमला किस वर्ष हुआ था? तो ये हमला हुआ था सन 2019 में। 14 फरवरी 2023 को 2019 के पुलवामा हमले के 4 साल हो गए, जब एक आत्मघाती बम हमले में 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर ने आतंकी हमला किया था। जैसे मोहम्मद के आदिल अहमद डार के रूप में पहचाने जाने वाले आत्मघाती हमलावर ने अपने वाहन से सीआरपीएफ के काफिले के साथ जा रही बस में टक्कर मार दी थी। इस वर्ष पुलवामा आतंकी हमले की 4थी बरसी मनाई गई। अब बात कर लेते हैं सीआरपीएफ की। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्राधिकार के अधीन भारत में एक संघीय पुलिस संगठन है। यह 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर यह सीआरपीएफ बन गया। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन हैं। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। शरीर का कौन सा अंग मिर्गी से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। तो 13 फरवरी को जो है वो मिर्गी दिवस मनाया गया। मिर्गी और दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा इस दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मिर्गी एक तंत्र का विकार है जो मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करता है। बात कर लेते हैं मिर्गी की। तो मिर्गी मस्तिष्क की एक पुरानी गैर संचारी बीमारी है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। मिर्गी एक केंद्रीय तंत्र का तंत्र विकार है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियां जो है असामान्य हो जाती हैं। यह दौरे, असामान्य व्यवहार, संवेदनाओं और कभी कभी बेहोशी का कारण भी बनता है। मिर्गी बीमारी सभी जातियों, जाति पृष्ठभूमि और उम्र के पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है। सुभाष चंद्रन ने किस उपन्यास के लिए केरल का अकबर ककट्टिल पुरस्कार जीता है? अकबर ककट्टिल पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है, उसका नाम क्या है उपन्यास का? समुद्रशिला। प्रसिद्ध मलयालम लेखक सुभाष चंद्रन ने
अपने उपन्यास समुद्रशिला के लिए अकबर कक्कटिल पुरस्कार जीता है। लेखक सुभाष चंद्रन के उपन्यास समुद्रशिला को फरवरी 2023 में अकबर कक्कटिल पुरस्कार के लिए चुना गया है। 17 फरवरी को एक कार्यक्रम में लेखक एम मुकुंदन द्वारा सुभाष चंद्रन को 50,000 रुपए और एक मूर्ति का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अकबर कक्कटिल केरल राज्य के एक भारतीय लघु कथा लेखक और उपन्यासकार थे और उन्हें 2 बार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान है। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने फरवरी 2023 में रबात मोरक्को में फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 के अंतर से हराकर 5वीं बार फुटबॉल क्लब विश्व कप जीता है। 2022 फीफा क्लब विश्व कप जो है वो फीफा क्लब विश्व कप का 19वां संस्करण था। यह 6 महाद्वीपीय संघों के विजेताओं के साथ साथ मेजबान देश के लीग चैंपियन के बीच फीफा द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट मोरक्को में 1 से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया था। इसमें 7 टीमों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की। तो रियल मैड्रिड जो है स्पेन में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है। बात कर लेते हैं स्पेन की। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और सम्राट फिलिप 6 मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बांग्लादेश का। 13 फरवरी को बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि आवामी लीग पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। नामांकन और नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद नामांकन दाखिल करने वाले वे एकमात्र उम्मीदवार थे। वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद का स्थान लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। राजधानी है ढाका। मुद्रा है टका। राजभाषा और राष्ट्रभाषा बंगाली है। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पाकिस्तान से इसको 26 मार्च 1971 को आजादी मिली थी और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो 22वें राष्ट्रपति होंगे। अभी कौन है? अब्दुल हमीद। तो ये शपथ लेंगे तो उनके स्थान पर ये कार्य करेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में बनाया जाएगा। जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को फरवरी 2023 में देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र के डिजाइन और निर्माण का ठेका दिया गया है। केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर बनाया जाएगा। केंद्र मेट्रो रेल पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करेगा। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। अब बात कर लेते हैं रेलवे की। तो भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी मुंबई और ठाणे के बीच। ये दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। और विश्व में पहली रेल जो है इंग्लैंड में चली थी सन 1825 में। और भारत में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। कहां पर? कोलकाता में। देश की पहली मेट्रो रेल पर काम जो है 1972 में शुरू हुआ था, जबकि संचालन 1984 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। मेट्रो मैन जो है वो श्रीधरन को कहा जाता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना जो है 2004 में शुरू की गई थी।
कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन फेरी क्वीन है। एशिया, भारत और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। दिल्ली मेट्रो भारत का पहला आधुनिक मेट्रो नेटवर्क है जिसने 2002 में परिचालन शुरू किया था। रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव में है जिसने नवंबर 2013 में परिचालन शुरू किया। भारत का पहली निजी स्वामित्व वाला और संचालित मेट्रो नेटवर्क है। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको लिख करके याद अच्छे से कर लीजिए। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है जर्मनी की एंजेला मार्केल को। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को फरवरी 2023 में आइवरी कोस्ट के यामोउस्कोक्रो में फेलिक्स हाउफाइट-बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंजेला मार्केल एक पूर्व राजनीतिक और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2005 से 2021 तक जर्मनी के चांसलर के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2015 और 16 के बीच जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक प्रवासियों को प्रवेश करने की अनुमति देकर जर्मनी में ओपन डोर शरणार्थी नीति लागू की थी। अब बात करते हैं आइवरी कोस्ट की। तो कोटे डी आइवर या आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। यहाँ 78 भाषाएं बोली जाती हैं। यह 1843 में फ्रांस का एक संरक्षित क्षेत्र बना था और 1893 में इसे एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में समेकित किया गया था। इसने 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त की। इसकी राजधानी क्या है? यामोसोक्रो इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है? पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। राष्ट्रभाषा फ्रेंच है और राष्ट्रपति अलासेन ouattara हैं। प्रधानमंत्री पैट्रिक अची हैं। बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। जर्मनी एक पश्चिमी यूरोपीय देश है। यह रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य देश है। राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर और चांसलर ओलाफ शुल्स। अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य शिक्षा, कला और संस्कृति में सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके 193 सदस्य देश हैं, 11 सहयोगी और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। भारत जो 1946 में इसका सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य कौन कौन? इजराइल, लिंकटेनस्टीन और USA। ये यूनेस्को के सदस्य नहीं है। इसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजौले। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। किस वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए G20 थीम QR कोड लॉन्च किया? तो इसका आंसर है पेटीएम ने। पेटीएम ने भारत की G20 अध्यक्षता और मोबाइल भुगतान में देश के नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए एक विशेष G20 थीम QR कोड लॉन्च किया। इसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल भुगतान उत्सव 2023 के दौरान लॉन्च किया था। विशेष स्मारक QR कोड में MEITY के डिजिधन मिशन के लोगों के साथ साथ G20 2023 और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लोगो शामिल हैं। अब बात करते हैं G20 अध्यक्षता की। तो भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत 2023 में देश में पहली बार G20 अग्रणियों का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता उसके इतिहास में एक ऐतिहासिक पल होगा। भारत के G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम या वर्ल्ड इज वन फैमिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट।
किस खिलाड़ी को जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये चुना गया है शुभमन गिल को। शुभमन गिल जनवरी 2023 के लिए भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। गिल ने जनवरी महीने के दौरान 567 रन बनाए, जिसमें 3 शतक भी लगाए थे। इंग्लैंड की अंडर 19 कप्तान ग्रेस स्क्रीवेंस को आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और वह महिला सम्मान के लिए नामांकित होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। पुरुष वर्ग में जो है कौन बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ? शुभमन गिल। और महिला वर्ग में इंग्लैंड की कप्तान जो है वो ग्रेस स्क्रीवेंस। इनको आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए नामित किया गया था। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। मोटो क्या है? आदर्श वाक्य इसका क्रिकेट फॉर गुड। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। महाप्रबंधक वसीम खान है। यह क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। इसके बाद 1987 में इसका नाम जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।